नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। यूपी में विधानसभा के चुनाव में जो जितनी भी सरगर्मियां हैं, जितनी रंजिशें हैं, वो अब बिहार एनडीए में भी सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने इस बात का ऐलान पहले ही कर दिया था कि 165 विधानसभा सीटों में वह अकेले चुनाव लड़ेगी, जिससे लगातार उनकी जो शिकायतें हैं वो बीजेपी से बढ़ गई थी। अब कल ही सम्राट चौधरी का एक बयान सामने आया था। तो वहीं बीजेपी से मंत्री सम्राट चौधरी ने मुकेश सहनी को यह साफ ऐलान कर दिया था और बता दिया था कि अगर आपको गठबंधन में रहना है तो रहें, नहीं तो आप इस गठबंधन में रहने के लिए बाध्य नहीं है। तो उसी के बाद मुकेश सहनी ने भी अब अपना बयान जारी किया है और साफ कहा है कि वह सीएम नीतीश के साथ हैं और फिर भाजपा को उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। मगर आपको यह भी बता देते हैं कि लगातार मुकेश सहनी की तरफ से ये बातें सामने आती रही हैं कि सीएम नीतीश को कुर्सी सिर्फ उनकी बदौलत ही मिली है, अर्थात 5 विधायकों वाली जो मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी है, उनकी बदौलत ही सीएम नीतीश आज सीएम बन सकते हैं। अगर जिस दिन वीआईपी अलग हो जाती है एनडीए से, तो उसी दिन सीएम नीतीश की सरकार गिर जाएगी। तो एक तरीके से मुकेश सहनी का जो ये हमला है वह जेडीयू के साथ साथ भाजपा पर भी है। तो वही इस हमले का जवाब देते हुए कल बीजेपी मंत्री सम्राट चौधरी ने मुकेश सहनी को उनकी जो हैसियत है वह भी दिखला दी और साफ बता दिया कि उन्हें जाना है तो जाए, कोई उन्हें एनडीए में रोक नहीं रहा है। उनके जाने के बाद भी सरकार सीधे तौर पर चलती रहेगी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट कि किस प्रकार से सम्राट चौधरी के बयान के बाद अब मुकेश सहनी का भी जो बयान है वह सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है कि वह सीएम नीतीश के साथ है, न कि भाजपा के साथ। जदयू और भाजपा के बीच बढ़ रही दूरी पर वीआईपी के अध्यक्ष व पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बताया है कि उनकी पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़ी है। बिहार में उनके नेतृत्व में सरकार सफलतापूर्वक काम कर रही है। अगर भाजपा को इस गठबंधन से कोई परेशानी है तो बाहर निकल जाए। वहीं उन्होंने खुद को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का फॉलोवर और तेजस्वी को छोटा भाई बता दिया है। कहा कि समय आएगा तो हम लोग मिलकर राजनीति भी करेंगे। मुकेश सहनी ने भाजपा पर हमला बोला, कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं तो भाजपा नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। उनके मंत्री हमें एनडीए छोड़ने की चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने भाजपा के मंत्रियों के नाम लिए बिना ही कहा है कि दिल्ली के अनुकंपा पर मंत्री बने नेता हमें नसीहत दे रहे हैं। ऐसे नेताओं की बातों को वो तवज्जो नहीं देते। वे कब तक मंत्री रहेंगे उन्हें खुद नहीं पता। सहनी ने बताया कि वो तो चुनाव हारने के बाद भी मंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। तो जिस प्रकार से भाजपा मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा मुकेश सहनी पर कल देर शाम हमला किया गया और साफ कह दिया गया कि उन्हें गठबंधन में रहने की जरूरत नहीं है, लगातार बयानबाजी से भाजपा के मंत्री थोड़े बौखला से गए और उन्होंने मुकेश सहनी पर हमला बोल दिया। मगर जिस प्रकार से मुकेश सहनी ने भी अब जवाबी बयान दिया है और साफ कहा है कि दिल्ली से जितने भी मंत्री बनाए गए लोग, उन्हें नसीहत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अर्थात मुकेश सहनी यह चाहते ज़रूर हैं कि वह एनडीए में रहें, मगर भाजपा की नसीहत उन्हें पसंद नहीं आ रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि तेजस्वी तो उनके छोटे भाई है और लालू यादव के वो बहुत बड़े फॉलोवर हैं। तो इससे साफ हो गया है कि मुकेश सहनी की जो निगाहें हैं, जो आने वाली सियासत है, वह किस ओर जा रही है। एक तरफ लगातार बिहार एनडीए में नूरा कश्ती देखी जा रही है और जिस तरीके से लगातार बिहार एनडीए के नेता आपस में उलझ रहे हैं, चाहे वो सम्राट अशोक का मुद्दा हो, चाहे वो शराबबंदी का मुद्दा हो, उससे साफ हो गया है कि बिहार एनडीए में अब सब कुछ ठीक नहीं है। लगातार भाजपा, जदयू और वीआईपी में जो लगातार बयानबाजी है वो सामने आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार किस प्रकार चलती है। मुकेश सहनी ने तो संकेत दे दिया है कि तेजस्वी उनके छोटे भाई है और लालू के वो बहुत बड़े फॉलोवर हैं। अब देखने वाली बात ज़रूर होगी कि बिहार में सरकार किस तरीके से चलती है। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।